विशाल डूबा हुआ कैरियर, कटारिया डूबा हुआ कैरियर, रणवीर शोरे डूबा हुआ कैरियर, सना मुकबिल डूबा हुआ कैरियर। मैं चाहूं तो इन सबको नौकरी लगा सकता हूं। विशाल का बाप बकवास करके गया, जीतेगा तो कटारिया ही। एलविस का क्या है? एलविस कुछ नहीं है, टंकी में मरने पे था क्योंकि पायल ने मेरे पे इल्जाम लगा दिया। मेरे पे सारे केस है, लेकिन तुम्हारा बाप खुले में घूम रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो पर। आज हम बात करेंगे, हाँ, जो कुछ आपने आगे देखा उसी की डिटेल में। जो आपने थंबनेल में देखा, अरमान घमंडी, उसको नौकरी पर रख सकता हूँ मैं। है ना भाई गोलू? मरना तेरे को डर नहीं लगता? डूबा हुआ कैरियर यहाँ उठाने के लिए आई है। विशाल कई साल सर्चिंग में भी नहीं आता, तभी ऐसे व्यक्ति को निकाल देना चाहिए जो नेशनल मीडिया में इतना बड़ा मैनिपुलेट कर रहा है हर चीज में। वैसे मलिक फैमिली का गेम खेल रही है। अभी तक इस शो में जो बंदे ने जो बातें बोली है, ये सिर्फ अपने हित में, अपने स्वार्थ में, अपने निजी फायदे में देखता है। और दोगलापनी की बात कीजिए तो इसको विशाल ने क्या बोला था? विशाल ने भाभी को बोला था कि भाभी सुंदर लगती है, उस पर इसने थप्पड़ मार दी। बात करते हैं रणवीर शोरे की, उसने उससे भी डबल कई बातें बोली है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलता। उसका एक बेनिफिट है, उसको पता है मुझे बॉलीवुड में जाना है और मुझे वहां जाने के लिए मुझे कोई जानता नहीं है, तो रणवीर शोरे को एज ए फादर यूज करेगा, उसकी छत्र छाया से वो एंट्री मारेगा। रणवीर शोरे ने बोला था कि दिल बड़ा नहीं, वो भी बड़ी होनी चाहिए। तो भैया भाभी के लिए जब उसने तो सुंदर बोला था, भाभी का दिल बड़ा है, तो रणवीर शोरे ने बोला भाभी का दिल नहीं, भाभी की ये भी बड़ी होनी चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन अरमान ने हंस के बोल दिया, गोलू, किट्टू, पायल कुछ भी नहीं, कर लेंगे बड़ी, पहले बड़ी थी, अब जिम में जाके छोटी कर लेंगे, बड़ी कर लेंगे, और उसको इग्नोर मार दिया। दूसरे नंबर रणवीर शोरे, जो अपनी बीवी को, आप शो में देखिए, एक रणवीर शोरे शो में कैसे डांट रहा है। वो लड़कियों से कितनी बदतमीजी, क्यों ना उसकी बीवी ने डिवोर्स दिया, डिवोर्स देगी क्यों नहीं, उसकी बातें देखो। और वो कृतिका को कैसे डांट लगा रहा, फटकार लगा रहा है, जैसे उसकी बीवी हो। दूसरा, उसने एक बार और बोला, मुंह में आया बक दिया और उसमें आया हक दिया। फिर भी अरमान बोलता है वो बड़े हैं, बड़े नहीं है, वो पायंदा यूज करना चाहता है, गजब बेइज्जती है। वो सीढ़ी है, बॉलीवुड में जाने के लिए सीढ़ी है। अरमान मलिक से बड़ा मेरे को नहीं लगता कोई एस्ट्रोलॉजर भी होगा। ये सब जानता है किसका कैरियर डूबा हुआ है, किसका कैरियर बचा हुआ है, किसका कैरियर चलेगा नहीं चलेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। सना मकबूल फ्लॉप कैरियर, इसके साथ में कटारिया मैनेजर, शिवानी लोग नहीं चलते, सना कौन सी सुल्तान डूबा हुआ कैरियर, नेजी उसको अभी तक देखा भी नहीं सुना भी नहीं, कौन से रैप बनाता है। गली बॉय मूवी का जिसपे शूट हुआ है उस बंदे को बोल रहा देखा ही नहीं। और रणवीर शोरे के लिए नहीं बोल रहा, खुद रणवीर शोरे बोल रहा है कि मेरा डूबा हुआ कैरियर। ये चौपाट पे बैठ के ये कह रहा है कि ये सब डूबे हुए कैरियर है। विशाल सर्च में नहीं आता, रणवीर शोरे, साई केतन, क्योंकि ये इनको पता है ये हमें वोटर चाहिए, इनको वोटर बना के ये रख रहा है और एंड में देखना इन्हीं के साथ ये गेम खेलेगा। और इस शो को कोई जीतेगा तो अरमान मलिक जीतेगा। यदि ये बिग बॉस अभी तक ऐसे चल रहा है, ऐसे बिग बॉस इस अरमान मलिक को लाया क्यों था? लाया था कंटेस्टेंट इसलिए लाया था क्योंकि उनसे कुछ क्रिएट करवाना चाहता था। लेकिन वो बंदा इस शो में एक शब्द तक नहीं बोला, एक शब्द उसकी बीवी और वो नहीं बोले, एक बार इनसे लड़ाई नहीं करवाई गई। तुम दोस्ती का ग्रुप तुड़वा रहे हो, कटारिया और विशाल और इसका शिवानी का, लेकिन तुमसे एक बार भी आमने सामने नहीं करवाया गया तुमसे कृतिका और अरमान को। क्या मेकअप शो बना रहे को पैसा बर्बाद पहन चोर। दुनिया में कोई सुपरस्टार है तो अरमान मलिक है, इसके अलावा सबका कैरियर खत्म है। एलविस को एक्टिंग नहीं आती, एलविस का प्रेजेंटेशन नहीं है, वो सिर्फ लक की वजह से। अरे भाई तू सुन, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। तू किसकी वजह से? तू बीवियों की वजह से है, इसके अलावा तेरा कुछ भी नहीं है। तू दो बीवियों की वजह से है, तू सिर्फ बीच में नाचने वाला रोल करता है, ठमक ठमक ठमक, इसके अलावा तेरे पास कुछ नहीं है। तुझे कहीं ये वहम है, दिमाग में पाल रहा है कि मैं कुछ हूं, तो तू एक गधा है, बेवकूफ है और मास्टरमाइंड है। अबे किधर है बे? कटेट कहाँ है? बात करते हैं इसकी बदतमीजी की। इसने बदतमीजी शो में हर किसी से की, लेकिन स्पेशली कल के शो में आप देखिए जहां पे कटारिया बोलता है कि मैंने विशाल तुझे इसलिए जज किया, जब वो इलेक्शन वाला पैनल बनाया गया था तो उसने बोला कि तूने बाहर भी बोला था कि भैया
इसकी भैया खुद किस्मत में है या किस्मत वाले है, नसीब वाले है। लेकिन इसके बाद में वो बोलता है इसका बाप आया था। दिन इसका बाप आया था विशाल का, कैमरे में आके यहाँ पे बकवास करके गया कि विशाल ने थप्पड़ खाई पायल के लिए। पायल भाभी बोल रहा है, कृतिका भाभी बोल रहा है, अरमान जी बोल रहा है। लेकिन अरमान इतना बड़ा है, वो बोल रहा है इसका बाप आया था, बकवास करके गया। इससे ज्यादा क्या ही कर सकता है। और ये मैं बोल रहा हूँ, आप 100% इसको 2-3 ऐसे टास्क दो, इसको हस्बैंड वाइफ को लड़ाओ और या किसी से अच्छे से लड़ाओ। ये अरमान अपनी जो औकात है, जो कपड़े है, इससे बाहर निकल के ऐसी बातें बोलेगा, यहाँ तक कि ये मेकर्स को, अनिल कपूर को भी गालियां निकाल सकता है। बिग बॉस साले हरामखोर। इतना ये आदमी गिरी हुई बातें कर सकता है। यू बिलीव नोट और यस, ये मालूम नहीं, बट हाँ कर सकता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बात करते हैं ब्रेन वॉश की। कल के टास्क में इसने और इसकी बीवी ने शिवानी को इतना भड़काया। ये बंदा इतना तेज ब्रेन वॉश कर सकता है, इतना इसका शार्प माइंड है, किसको किस झांसे में लेना इससे बेटर कोई नहीं जानता। साई केतन इस शो में किस वजह से टिका हुआ है? सिर्फ और सिर्फ अरमान की वजह से। आप बता दीजिए रियल में 1% भी साई केतन ने कुछ किया हो, लेकिन टिका हुआ है क्योंकि वो अरमान की कैंपिंग कर रहा है, अरमान के साथ में बैठ रहा है। इस वजह से इस शो में इसको टिकाया हुआ है और ये तब तक टिका जब तक अरमान चाह रहा है। जब अरमान के पास मौका आएगा, इन दोनों को हटाएगा। इसके दोगलेपन की ये भी बात आप समझ सकते हैं कि इसकी बीवी को कोई भी बोले, सना मुकबुल ने बोला, विशाल ने बोला, कटारी ने बोला या शिवानी ने बोला, उनसे डायरेक्ट जाके भिड़ा है। बात कोई सी बना के भिड़ता है। लेकिन रणवीर सोरेन ने इसकी बीवी को कुछ भी बोला हो, ये कभी नहीं भिड़ा। दीपक जी तक भिड़ा था। ये आपको मालूम हुआ, दीपक जी ने जो पत्नियों का मुद्दा स्टार्ट उठाया था, दीपक जी से भिड़ा था। आपके घर पे आता कौन है? तुम्हारे जैसे को आने नहीं देंगे हमारे घर पे, मुद्दा किया था ना। लेकिन रणवीर सोरेन से एक बार भी नहीं भिड़ा। इसका सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट है बॉलीवुड में एंट्री का, गेट रणवीर सोरेन। क्योंकि इस जैसे को फिल्म इंडस्ट्री वाले में कहीं गेट में एंट्री ना मिले तो क्या करेगा? तो इसको पता है रणवीर सोरेन से अपना बना के रखो गेम। बात करते हैं इसके घमंड की। तो घमंड इस बात का है इसको कि मेरे पास इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है कि मैं लोगों को बेवकूफ बना बना के, इसकी बीवी ने ये भी बोल दिया कि हम मन करता है तो व्लॉग बनाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे लड़ रहे हैं, उनका डाल देता हूँ, वो उस पर हावी, वो बच्चे लड़ गए। फिर हम उसी टाइम खाना बना लेते हैं और हम बातों बातों में बोल देते हैं पायल ने मुझको ये बोला, कृतिका ने बोला। मतलब एक ही वीडियो के अलग अलग थंबनेल डाल के पब्लिक को इतना मैनिपुलेट कर रहे हैं कि पब्लिक बावड़ी होकर इनको देखे जा रही है, इनको लाइक की जा रही है। भैया क्यों? किसी कंटेंट क्रिएटर का ये भी तो देखो, उसने एक साथ में 20 चैनल चला रखे हैं, 20 पे तुमको वो पागल बना रहे हैं, तुम्हारा चूतिया काट रहे हैं। हकीकत तो ये तुम्हारा चूतिया काट रहे हैं। बात करते हैं इसके मास्टरमाइंड प्लान की। इसका मास्टरमाइंड प्लान स्टार्ट होता है कटारिया पे। जब शो में आया था तब ये बोलने लग गया था कि कटारिया इस शो का विनर है। मैं तो एक ही विनर मानता हूं, कटारिया विनर है। यदि ये शो को जीतेगा, कटारिया जीतेगा, क्योंकि लोगों को दिखाना चाहता था तुम कटारिया को भूल जाओ। उसके बाद इसने विशाल का पंगा कर दिया। इसको जो रियल में टैलेंट आना था बाहर साई केतन का, उसको इसने दबा दिया। सना मुकबुल को इसने लड़ाई झगड़े करके, नेजी को इसने कोई मुद्दा नहीं मिला तो टट्टी का मुद्दा लाया। हर समय नेजी तू फ्लैश नहीं मारता, अबे तू गट्टर में जाके गट्टरी करता है क्या? उसके अंदर मुंह देता है क्या? सुबह सुबह ब्रेकफास्ट उधर से लेता है क्या? नेजी तूने बोश नहीं किया, तूने फ्लैश नहीं किया। इतना बड़ा मास्टरमाइंड है, इसको पता है गेम कहां से कैसे चलाना। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।